सबसे पहली चीज़, मैटर हैज़ मास एंड ऑक्यूपाइज वॉल्यूम। जो भी हमारे पास मैटर होता है उसके पास मास होगा और वो वॉल्यूम ऑक्यूपाई करेगा। याद रखना इस चीज़ को। अब देखो ये चैप्टर बहुत ज़्यादा वास्ट है, बहुत बड़ा है, तो मैं कोशिश कर रही हूँ कि ये फटाफट ख़त्म हो जाए। अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख कर भेज सकते हैं, तो मैं आपको प्रोवाइड करवा दूँगी। ठीक है, तो फ़िलहाल हम बात करते हैं। मैं जल्दी जल्दी इसके थ्रू गो थ्रू करूँगी। अगर आपको एक्सप्लेन्ड बहुत ज़्यादा डिटेल्ड वीडियो चाहिए तो वो भी आप मुझे बता सकते हैं। चलिए, तो मैटर के पास मास होना ज़रूरी है और वॉल्यूम ऑक्यूपाई करना ज़रूरी है। कोई भी ऐसी चीज़ जो वॉल्यूम को ऑक्यूपाई करते हैं उसे हम मैटर कह देते हैं। और पार्टिकल्स जो होते हैं मैटर के, वो बहुत ज़्यादा छोटे होते हैं। हम उन्हें नेकेड आइज से नहीं देख सकते हैं, उन अलग अलग पार्टिकल्स को। हम एक बड़ी चेयर दिखती है, बड़ा एक लकड़ी दिखती है, प्लास्टिक का कोई पीस दिखता है, पेपर दिखता है, बट उसके मटेरियल, उसका पार्टिकल अंदर नहीं दिखते हैं। फिजिकल नेचर ऑफ मैटर कैसा होता है? जो भी आपके पार्टिकल्स के साइज होते हैं वो डिसाइड कर, वो बहुत स्मॉल है और उन्हीं की वजह से आपका पूरा मैटर क्रिएट होता है। फॉर एग्जांपल, अब जैसे फिजिकल नेचर की बात कर रहे हैं कि कितना मैटर किसी मैटर को बनाने में लगा है। यानी कि अगर बहुत छोटे छोटे पार्टिकल्स हैं तो बहुत सारे छोटे छोटे पार्टिकल्स लगेंगे, उससे थोड़े से बड़े हैं तो वो थोड़े से कम लगेंगे, है ना, उसी साइज़ को बनाने में। जैसे कि अगर नींबू पानी बना रहे हैं तो कितना नींबू उस पानी में घुला है या कितनी नींबू और चीनी उस पानी में घुली है, वो डिसाइड करेगा वो कंसनट्रेटेड होता है या डाइल्यूटेड होता है। कंसनट्रेटेड यानी कि ज़्यादा चीनी और ज़्यादा नींबू कम पानी में, और वही उतना ही अमाउंट का नींबू और पानी चीनी अगर आप डबल अमाउंट ऑफ वाटर में डालो तो वो डाइल्यूशन हो जाएगा। 50 मिलीलीटर पानी में अगर 1 चम्मच चीनी है और 1 चम्मच के बराबर नींबू का रस है, तो 100 ml वाटर में भी उतना ही, अगर एक एक चम्मच आप नींबू और चीनी लेते हैं तो फिर डाइल्यूटेड कहलाएगा 100 ml वाला और कंसनट्रेटेड कहलाएगा 50 ml वाला। क्योंकि जिसमें ज़्यादा अमाउंट में नींबू और चीनी प्रेजेंट है वो कंसनट्रेटेड होता है, और जिसमें कम अमाउंट में प्रेजेंट है वो डाइल्यूटेड कहलाता है। अब हम कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टिकल्स ऑफ मैटर के बारे में बात करेंगे। पार्टिकल्स के बीच में स्पेसेस होते हैं, ऐसे छोटे छोटे पार्टिकल्स, आई एम एक्सट्रीमली सॉरी, ऐसे छोटे छोटे पार्टिकल्स मिलकर मैटर बनाते हैं। बीच में कहीं ना कहीं छोटा मोटा इंटर पार्टिकल स्पेस होता है। उसका स्टेट ऑफ मैटर के ऊपर डिपेंड करेगा, वो कौन मैटर का स्टेट क्या है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कैसी है, उसके ऊपर डिपेंड करेगा कि ये पार्टिकल्स एक दूसरे के साथ कितने जुड़े हुए हैं। अदरवाइज कोई भी मैटर ऐसे छोटे छोटे पार्टिकल्स से बना होता है और पार्टिकल्स के बीच में यूजुअली स्पेसेस होते हैं। ठीक है, पार्टिकल्स कंटिन्यूसली मूव कर रहे होते हैं, यानी कि उनमें काइनेटिक एनर्जी होती है। टेम्परेचर बढ़ता है, काइनेटिक एनर्जी बढ़ती है और पार्टिकल्स और ज़्यादा जल्दी